जैसा कि मैंने बताया आपको, अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, करो भाई। कोई भी चीटिंग करके क्वेश्चन नहीं करेगा, चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। 1 महीने बाद आपका नीट आने वाला है, वहां पे चीटिंग नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी आंसर आए फुल ऑनेस्टी के साथ करना है सब लोगों को। फुल ऑनेस्टी, याद रहे इस बात की। टाइम लो, भले ही ज्यादा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना फुल ऑनेस्टी के साथ। हेलो। सॉरी सर। ओके, कोई ना। जैसे ही क्वेश्चन हो जाए हैंड रेज करिएगा। जैसे ही क्वेश्चन हो जाए, जिन जिन का क्वेश्चन हो जाए हैंड रेज करना। ओनली हैंड रेज करना है। चैट में आंसर ना बताए, कोई भी चैट में आंसर नहीं बताए अपना। हैंड रेज करना है सबको।
अभी ओनली नेहा का ही आंसर आया है, इसके अलावा किसी का नहीं आया गया? ओनली नेहा का हैंड रेज है अभी बच्चों, ओनली नेहा का ही आंसर आया है। अच्छा, दो बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी क्या कर रहे हैं भाई? 58 पीपल हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? गलत आया होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत तो निकालो, सही नहीं निकाल पा रहे हो तो। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर गलत भी आंसर आया होगा तो, जो भी आया है आप अपने आंसर के साथ रहें बस। गलत आए सही आए, डजेंट मैटर। ओके नेहा कुमारी, आंसर बताओ। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ओके। नवप्रीत, सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके। डी। कशिश, डी। राजीव, सर डी। तनिष्क, सर डी। रिचा, सर डी। ओके। सो अब अपन लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, जरा देखते हैं भाई क्या आंसर आता है। देखो, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड बाई 220 वोल्ट। माना कि जो 27 ड्रॉप्स थी उनका पोटेंशियल क्या दे रखा है, मान लो V था कितना इनिशियली, ये मान लो, चलो V1 मान लो, कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है। अब माना कि इन 27 जो ड्रॉप थी उनका डायमीटर D था। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या मान लिया, डायमीटर D मान लिया। चाहे आप रेडियस के टर्म, अच्छा फॉर्मूला हमें रेडियस के टर्म में पता होता है, तो इसका इसका रेडियस मान लो, चाहे रेडियस मान लिया हमने R। किसका, जो छोटी बॉल थी 27। अच्छा एक बात, तो 27 छोटी बॉल को मिला के एक बड़ी बॉल बनाएंगे, तो क्या वॉल्यूम ऑफ 27 बॉल इक्वल टू होना चाहिए मेरा वॉल्यूम ऑफ एक बड़ी बॉल के? यस यस और सर। नो, है ना? और हमने मान लिया इस 27 में से हर एक बॉल पे चार्ज क्यू था, स्मॉल क्यू था। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ, ये क्या होता है यार बार, चलो यहां पे लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल बॉल्स इक्वल टू होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल। यस सर। यस सर। अब 27 स्मॉल बॉल्स का वॉल्यूम क्या होगा, 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, R1 क्यू बोल दो, R1 क्यू बोल दो चाहे इसको, इक्वल टू क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। कोई दिक्कत किसी को? हमने कैपि बड़ा जो बॉल बनेगा उसकी रेडियस ये मान ली, तो 4/3 पाई, 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा। और इधर आर क्यू है तो इधर क्यूब रूट ले लूं दोनों साइड पे, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 27 का क्यूब रूट लोगे तो क्या होगा, 3 थ्री। होगा, होगा कि नहीं? तो R मेरा आ गया 3R1 के इक्वल। कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई? नो सर। नो सर। अब स्मॉल बॉल के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था मेरा, V इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन। डिवाइडेड बाई आर, ये था यस सर। था कि नहीं? अब जब मैं बड़ी बॉल के लिए लिखूंगा, बड़ी बॉल के लिए मान लो मुझे बड़ी बॉल के लिए पोटेंशियल चाहिए, तो बड़ी बॉल के लिए पोटेंशियल क्या होगा, मान लो इसको है V1, सॉरी V2 मान लेते चलो, के क्यू, क्यू मतलब कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। कोई दिक्कत? नो सर। अब एक बात बताओ, एक बॉल पे चार्ज था मेरा क्यू, तो 27 बॉल्स पे कितना होगा, 27 के। 27 क्यू होगा कि नहीं होगा? मतलब ये जो फाइनल बॉल थी, बड़ी वाली बॉल थी, क्यू कितना हो जाएगा, 27 क्यू के इक्वल होगा कि नहीं होगा भाई, ये बताओ। सबको क्लियर है यस इतना? सर। है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे के आपका है, क्यू की जगह पे 27 क्यू रख दो।
27 क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर कितना दे रखा है 3R1, 3R। ये R1 है आपका। अब आप देखो V2 इक्वल टू यहां से क्या आ गया, 3 से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू के क्यू डिवाइडेड बाई R1। अब आप देखो इस बॉल का ये V दे रखा है क्या, V1 बोल दो चाहे इसको फर्स्ट बॉल के लिए, क्या 220 दे रखा है V? यस सर। यस सर। तो हम क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ 9V1 भाई के क्यू डिवाइडेड बाई R1, यहाँ पे क्या के क्यू डिवाइडेड बाई R1, उसको मैंने V1 लिख दिया, तो V2 मेरा क्या आ गया 9 इंटू V1 की वैल्यू क्या है मेरी 220। कितना आया, कौन सा आंसर आएगा? 80। ऑप्शन डी। ऑप्शन ऑप्शन डी 1980। ऑप्शन बी आएगा क्या? नहीं नहीं, नो ऑप्शन सर। सी डी आएगा। ऑप्शन डी। डी आएगा। 9 इंटू 2 18, 18 प्लस आना चाहिए कुछ, तो 18 प्लस ओनली डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी वोल्ट। V2 आपका ये आंसर आएगा, जो आपकी बड़ी बॉल होगी उसके उस पर पोटेंशियल ये होगा। बोलो चमका सबको। यस सर। यस। अब जरा ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो। हाँ, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है ये, लेकिन अभी कम आया है, 70 के करीब बच्चे हैं, उसमें से 6 बच्चों का ही आंसर आया है, बहुत कम है भाई। कोई भी आंसर चैट बॉक्स में नहीं देगा, सबको आंसर देना है, हैंड रेज करना है सबको, जो भी लोग होंगे सबको हैंड रेज करना।
ओके मनीषा आंसर बताओ बेटा। सर ऑप्शन बी। मनीषा सर ऑप्शन बी। ओके विशाल ऑप्शन बी। कशिश सर ऑप्शन बी। कशिश पलक ऑप्शन बी। हर्ष सर बी। राजीव देखो लमसम 15 बच्चों का आंसर आया है, सबका आंसर बी है या सी? अच्छा बी कितने लोगों का आंसर है ये बताओ बी। एटीन 90 20 20 22 23 23 बच्चों का बी ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। इसके अलावा किसी का आंसर है? मैं सबके हैंड लोअर कर रहा हूं। इसके अलावा किसी का आंसर है? गलत आया कोई दिक्कत नहीं, गलत आया है तो इसके अलावा अच्छा गलत किसी का नहीं आया। अच्छा प्रीति बनियाल का आंसर गलत आया था बेटा, कौन सा ऑप्शन आया था प्रीति बनियाल? ओके ठीक है, अब जरा हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो अपन को एक चीज पता है इसमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैं जिनकी रेडियस है R1 एंड R2 आर कनेक्टेड विद अ वायर। अच्छा देखो दो कंडक्टर्स को, चार्ज कंडक्टर्स हैं, अगर उनको हमने जोड़ दिया किसी कंडक्टिंग वायर से तो उन दोनों का क्या सेम होगा? है भाई, चार्ज सेम होगा या पोटेंशियल सेम होगा, क्या सेम होगा? पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा स्फेरिकल कंडक्टर के कारण पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? V is equal to W upon Q naught. 1/4 के क्यू अपॉन आर। तो हम मान सकते हैं फर्स्ट का पोटेंशियल इक्वल टू होगा मेरा सेकंड के। तो फर्स्ट का वो क्या होगा कि माना कि फर्स्ट वाले पे चार्ज क्या होगा Q1 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू के Q2 डिवाइडेड बाई R2। कोई दिक्कत किसी को भाई? नो सर। नो नो सर। ठीक है, हम यहां से क्या करें Q2 को इधर भेज दें, R2 को उधर, के तो के कैंसिल हो जाएगा। तो Q1 बाई Q2 मेरा आ जाएगा R1 बाई R2। कोई दिक्कत अभी तक? नो इसको यार संभाल के रखो, काम में आएगा ये काम आएगा कुछ ना। अब क्या करते हैं, अपन को पता है कि इसने क्या पूछा, सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो पूछा है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? सिग्मा क्या होता है भाई? चार्ज 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 अपॉन ओवर एरिया। एरिया। चार्ज पर यूनिट सरफेस, या फिर बोलूं कि Q अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q अपॉन ए होता है। अगर मैं बात करूं सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 निकालने की, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2, तो मतलब Q1 फर्स्ट वाले पे क्या है मेरा चार्ज, Q1 डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया क्या होगा स्फीयर का, बोलो 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड वाले क्या होगा Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई R2 का। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब देखो 4 पाई कैंसिल हो गया, अब क्या बचा? अब आप देखोगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा, और मेरा हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को भाई? नो सर। मेरा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल, अच्छा देखो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू हम निकाले R1 अपॉन R2, क्या इस Q1 अपॉन Q2 की जगह पे R1 अपॉन R2 पुट कर दूं? कोई दिक्कत तो सर नहीं है किसी को? तो R2 नो स्क्वायर सर। अपॉन R1 स्क्वायर मेरा है। अब देखो R2 से मेरा ये स्क्वायर कट जाएगा, R1 से ये वाला, तो क्या बचेगा सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 इक्वल टू R2 बाई R1। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है सबको?
यस Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। काफी बच्चों का, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है ये। ओके, मनीषा बेटा आंसर बताओ। So option A. दीक्षा, Sir, B. विशाल, Option C. राजीव, Sir, B. भूमिका। Sir, B. अच्छा, बेटा भूमिका आप बताओगे बी कैसे है, एक बार कैसे लगा आपको बी है? हम्म, बताओगे बेटा? जो समझ में आ रहा है वो बताओ। कोई बताना, अच्छा कोई बताना चाहेगा कि बी ऑप्शन किसी का आया है तो कैसे आया है? हैंड डाउन कर रहा हूँ, सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ, कोई बताना चाहेगा?
सर क्योंकि क्लियर बी है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके बी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन बेटा बी वाले में बाद में तो समझ में आता है कि आर रेडियस पे आके कम हो रहा है, लेकिन अंदर कांस्टेंट होता है, ऐसा है? No, sir. अंदर भाई बी ऑप्शन में स्फीयर के अंदर तो कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट Sir, zero यस। होता है. स्फीयर के अंदर क्या होता है? वो कांस्टेंट होता होता है, बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। है, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए ऐसा होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जो स्फीयर के अंदर जो होता है ना, दूसरी बात क्या है कि द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद द रेडियल और पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक है तो इसके चारों तरफ सरफेस पे चार्ज हो जाएगा भाई। सर अगर यही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। तो यहां से लेके यहां तक तो मेरा पोटेंशियल मेरा कांस्टेंट होता है, कितना? के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। लेकिन जैसे जैसे इससे दूर जाते जाते हैं इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहां तक मेरा कांस्टेंट हो गया और उसके बाद में कम होता जा रहा है। जैसे जैसे आर को बढ़ा रहे हैं हमारा कम होता जा रहा है, इसलिए ऑप्शन पी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? यस सर यस सर। अब जरा ये क्वेश्चन करो। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए हमारे पास फिर वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो सीधा डायरेक्टली मतलब डिक्रीज ही जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा आर स्क्वायर के। इस बेटा आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा दूर जाओगे पोटेंशियल उतना ही ज्यादा कम होता जाए। सर इलेक्ट्रोस्टैट मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसमें हमारे पास अंदर साइड जीरो होगा, तो इसीलिए वहां पे वो सीधा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। अंदर साइड इन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इसीलिए जीरो होगा सिमेट्री के कारण। क्योंकि होगा क्या, कंडक्टर है, पीछे वाला क्या था? सॉलिड कंडक्टर था। कंडक्टर में क्या होता है? चार्ज हमारा पूरा सरफेस पे हो जाता है। चार्ज हमारा कहाँ पे हो जाता है? सरफेस पे होता है हो जाता है। जैसे मान लो कोई सॉलिड कंडक्टर भले ही है, ये भले ही सॉलिड है, लेकिन चार्ज मेरा कहाँ पे आ जाता है? यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे चार्ज आ गया सारा का सारा। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, याद करो गॉस लॉ, यस सर। गॉस लॉ फ्लक्स बताता था। गॉस लॉ फ्लक्स बताता था कि नहीं बताता था? यस सर। फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भाई। फ्लक्स क्या होता था? ई डॉट डी ए, ई डॉट एस इज इक्वल ई टू। डॉट डी ए होता था। यस और सर। ई डॉट डी ए किसके इक्वल होता था? ये मान लो क्यू ये मैंने कोई अपॉन। गॉसियन सरफेस बनाया, ये कोई गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस बनाया, इसके अंदर कोई चार्ज है क्या? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था। इसके अंदर क्या है? जीरो चार्ज है, तो क्यू क्या हो गया मेरा? जीरो। तो ई डॉट डी ए क्या आ गया? ई डॉट डी ए क्या आ गया मेरा? जीरो। तो ई क्या आ गया मेरा? जीरो आया। क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है। अब करो इस क्वेश्चन को करो। पीछे वाला क्वेश्चन किसी डाउट था ये तो एक बच्चे को, वो क्लियर हो गया।
अभी 10 बच्चों का आंसर आया है भाई, वेटिंग फॉर अदर्स। करो जल्दी करो भाई, इतना टाइम नहीं मिलता नीट में, बहुत कम टाइम मिलता है, उस हिसाब से करना, स्पीड बढ़ाओ। हुआ भाई, करवाएं अब? यस। जो यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, ए ऑप्शन कितने लोगों का आया? हैंड डाउन कर रहा हूं मैं सबका। ए ऑप्शन कितने लोगों का आया? 3 लोगों का ए ऑप्शन है, ठीक है। बी ऑप्शन कितने लोगों का आया है? बी। सी कितने लोग, अच्छा बी, पलक, पलक का सी, बी आया है। राजकुमारी का यस। बी आया है, ठीक है। सी ऑप्शन कितने लोगों का आया है? सी, भूमिका ठाकुर का ऑप्शन सी आया है, ठीक है। ऑप्शन डी कितने लोगों का आया है? ओके। हर्ष जरा एक्सप्लेन करो कैसे आया है, हर्ष। सही, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, जो फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। उसमें अगर वी कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन जीरो होगी इससे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे। अपन को एक चीज पता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस के डीवी ओवर डी आर होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस सर। अब इसने क्या बोला है? इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, इतने वॉल्यूम में द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। 5 वोल्ट पोटेंशियल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को पूछा है उसने। पोटेंशियल क्या है मेरा? कांस्टेंट है, तो क्या होगा मेरा? माइनस के डी ओवर डी आर इंटू 5। अब आपको पता है किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? जीरो। 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 जीरो होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? E इक्वल टू जीरो। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जरा ये क्वेश्चन करो भाई, ये करके दिखाओ।
जिन जिन लोगों का होता जाए हैंड रेज करते जाएं, जिससे कि मैं फिर बात पूछूं। एक बच्चे का हुआ है अभी। आई एम वेटिंग फॉर दस। नौ बच्चों का आंसर आ चुका है भाई। भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बहुत से लोग हैं। मतलब अभी भी 65 पीपल बैठे हुए हैं क्लास में। बट आंसर अभी 10 बच्चों का है। करो भाई करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला शीट से चीटिंग करो, कुछ भी करो, क्वेश्चन करो बस। चीटिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशन की चीटिंग मत करो, फॉर्मूले की आप चीटिंग कर सकते हो अभी फिलहाल के लिए, लेकिन फॉर्मूले लर्न करना स्टार्ट कर दो।
ओके, मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूं अभी। ए ऑप्शन कितने लोगों का आया है? 6 लोगों का ए ऑप्शन आया। ठीक है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन वाले हैंड रेज करें दोबारा से। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। मतलब सब लोग ई के साथ हैं, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर। देखो, शॉर्ट डायपोल के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था। शॉर्ट डायपोल मोमेंट के लिए क्या फॉर्मूला था भाई? PR cos theta upon 4 pi epsilon naught r square. R square. ये बोल सकता हूं कि के पी के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R R square. आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। के की वैल्यू क्या होती है भाई? 9 इंटू 10 टू दावर 9. 9. 9। ठीक है, पी कितना दे रखा है? 16 इंटू 10 टू दावर माइनस के 9। माइनस के 9, सॉरी मैं 19 रख दिया। इंटू कॉस 60 थीटा, थीटा कितना? हाँ बेटा, 60 degree. Cos. थीटा 60 डिग्री पे रखा है और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है? 0.6। 0.6 meter. स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस के 9 है, ये माइनस के 9 है, तो ये दोनों तो मर गए आपस में। तो 9 इंटू 16, कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी भाई? 1/2. 1/2। Half. 1/2. 1/2 2 नीचे आ गया, 1/2 इसका 2 नीचे आ गया, और इसका मल्टीप्लाई वो करोगे 36 इंटू 10 टू दावर माइनस के 2। बोल सकता हूँ उसको ऐसे। yes Yes, sir sir. अब इससे ये कितने टाइम्स जाएगी? 4 टाइम्स। Yes. yes Yes, sir. 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। 16 तो 10 टू दावर माइनस के 2 ऊपर पहुंच जाएगी, तो 2 इंटू 10 टू दावर प्लस के 2 वोल्ट, या फिर मैं बोल दूं 200, 200 volt सॉरी न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन, न्यूटन सॉरी हम वोल्ट में आएगा क्या पूछा इसने? volt वोल्ट Potential. नहीं है, पोटेंशियल, पोटेंशियल पूछा है इसने, हम इसका फॉर्मूला लिख दिए। क्लियर है? yes Yes, sir. ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे आज, करो भाई।
अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा संभल के करना। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है, बस टाइम लगेगा, बट करो। अच्छा, नहीं हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, चलो मैं करवाता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। आओ आओ, जो भी ट्राई कर रहे हैं, क्वेश्चन देखो भाई, यार सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। देखो भाई, हमें दे रखा है टू मेटल्स ऑफ स्फीयर, टू मेटल स्फीयर है, वन ऑफ रेडियस आर, एक की रेडियस आर है, एक की रेडियस 2r है, रेस्पेक्टिव हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम दे रखी है, ठीक है। दे आर बोथ इन कॉन्टेक्ट एंड सेपरेटेड, पहले उनको पास में लाके छुआ दिया, एक दूसरे के टच करा दिया, फिर दोनों को अलग अलग रख दिया। अब जब टच कराने के बाद में अलग अलग रखा है, तो उन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ये उसने पूछा है। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया भाई? यस Yes, sir. अब हम आते हैं, अच्छा एक बात बताओ कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, क्या दोनों पर सेम चार्ज होगा?
सर cos yes नहीं होगा ना, एक की रेडियस आर है, दूसरे की 2r है। तो पहले मैं क्या करूं, पहले मान लो मैंने फर्स्ट वाले की निकाली कि फर्स्ट वाले पे चार्ज कितना है, मान लो Q1 है, छोटा Q बना लेते हैं। मान लो फर्स्ट वाले पे चार्ज Q1 है कि क्या होगा, सिग्मा इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू क्या होगा, एरिया। एरिया कितना, 4 पाई r square r square आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा भाई, 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। ये मेरे फर्स्ट स्फीयर पे इनिशियल चार्ज था। दूसरे पे देखो यार क्या होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई 2r का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, yes टोटल चार्ज Yes. निकाल रहा हूं पहले मैं, तो क्या होगा, ये 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 कितना हो जाएगा 16 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। मेरा इस स्फीयर पे चार्ज हो गया 16 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। अब जब हम दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या चार्ज का ट्रांसफर होगा दोनों में, इधर उधर yes sir Yes, नहीं होगा। तो हम देख लेते टोटल चार्ज कितना होगा। माना कि भाई टोटल चार्ज कितना होगा, दोनों स्फीयर पर मिला के टोटल चार्ज क्या होगा, मान लो Q है, क्या वो Q1 प्लस Q2 होगा, yes sir yes sir, Q1 प्लस Q2 यानी कि 16 प्लस 4 कितना, 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। क्या ये टोटल चार्ज होगा, yes sir, yes sir है भाई, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी। no sir अब हमने जब टच कर दिया एक दूसरे को तो चार्ज किस हिसाब से ट्रांसफर होते हैं, करंट के हिसाब से या सेम पोटेंशियल के हिसाब से। भाई जब दोनों स्फीयर्स पे होंगे क्या दोनों का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा, जब टच करा दिया दोनों। yes sir, होगा फर्स्ट के लिए फॉर्मूला क्या होगा कि मानो कि अब Q upon R कराने के बाद में, टच कराने के बाद में कि मान लो ये मान लेते हैं Q1 डैश डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल Q1 ले लेते हैं इसको, के Q2 डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर। कोई दिक्कत, no no sir, स्क्वायर नहीं होता, के क्यू बाई आर होता है ना फॉर्मूले में, yes sir के क्यू बाई आर होता है ना, स्क्वायर नहीं होता। तो यहां से अपन को क्या पता चला, के से के कैंसिल हो गया, कि आर से आर कैंसिल हो गया, Q1 इक्वल टू सॉरी Q2 so 2 times Q1 is equal to Q2, Q2 इक्वल टू 2Q1 आ गया। Yes, मतलब मेरे जो sir. सेकंड स्फीयर पे जो चार्ज होगा फर्स्ट का डबल होगा। यहां से ये पता चला मेरे को। अब एक बात बताओ मेरे को, क्या मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ, Q1 Q2 मतलब मैं दोनों पे चार्ज निकाल सकता हूँ क्या। yes sir yes sir टोटल चार्ज क्या था मेरा, टोटल चार्ज था मेरा Q1 और Q2, है ना। टोटल चार्ज ये था, उसको मैंने ऐसे डिवाइड करना है कि एक पे उसका डबल आए। क्या मैं बोल सकता हूं कि एक पे मेरे पे Q2 चार्ज आएगा, मान लो Q टोटल बाई 2, और एक पे आएगा Q2 इक्वल टू Q टोटल बाई सॉरी 2Q/3, सॉरी Q नहीं नहीं, हाँ अच्छा डिवाइड करना है ना अपन को, चलो छोड़ो ऐसे ऐसे छोड़ते हैं। हमें पता है Q इक्वल टू क्या है मेरा, Q1 प्लस Q2 है। Q कितना है मेरा, 20, 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। हमें Q2 पता है, Q1 ये रहा, Q2 पता है कितना, 2Q1 है। तो मेरा अब देख लो जरा Q1 कितना आएगा, 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो कोई दिक्कत है। सर एक बार रिपीट कर दो ठीक है, देखो हमें पता था कि टोटल चार्ज कितना था मेरा, टोटल चार्ज कितना था 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। जब हमने टच करा के दूर करा दिया, जब हमने टच करा के दूर करा दिया तब भी तो चार्ज क्यू ही रहेगा दोनों के बीच में। टोटल दोनों का सम करेंगे हम तब भी तो चार्ज उतना ही रहना चाहिए। जैसे yes sir, एग्जाम्पल एक मिनट एक एग्जांपल देता हूं मैं। माना कि मैंने प्रीति और भूमिका को इनिशियली 100 रुपए दिए थे, दोनों को 50-50 रुपए।
फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, चलो प्रीति को मैंने 30 रुपए दिए, भूमिका को 70 रुपए दिए। इन दोनों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पैसे इधर उधर किए। मेरे को नहीं पता कि किसने किसको दिए, किसने किसको नहीं दिए। लेकिन मेरे को बाद में भी, जब इन दोनों के बीच में लेन देन हो गया पैसे का, उसके बाद भी मैं इतना तो श्योर हूं कि दोनों के बीच में सिर्फ 100 ही रुपए होंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? सेम टू सेम यहाँ पे कंडीशन है कि इनिशियली चार्ज मेरा Q1 और Q2 था, तो मैंने इनिशियली ऐड किया तो मेरा 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर था। और जब टच करा के मैं जब दोनों को दूर रख रहा हूं, तब भी तो दोनों पे चार्ज 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. वो अलग बात है। इस बार हो सकता है कि दोनों के पास 50-50 रुपए हो, या फिर इस बार हो सकता है एक पे 80 हो, एक पे 20 हो, या फिर हो सकता है कि पूरे 100 एक ही पे हो। मेरे को ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि दोनों के सम का इक्वल टू 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर होगा। बोलो, इतना चमका कि नहीं चमका? Yes. Yes, sir. क्या चमका? तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को Q1 पे चार्ज पता चल गया भाई, Q1 स्फीयर पे मेरा ये चार्ज होगा, तो Q2 पे सिंपली निकाल सकते हैं। टोटल में से Q1 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर में से माइनस कर दें अगर हम 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर बाई 3, तो 3 इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 इंटू 2/3 क्या आएगा? 2/3 इंटू 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। ये कितने पे आया? सेकेंड स्फीयर पे चार्ज आया फाइनल में। यहां तक क्लियर हुआ सबको? सर अपॉन में 3 कैसे आया? बेटा पॉन में 3 ये है ना, हमने क्या किया है यहाँ पे? हमने किया है कि इस Q1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी। चलो ठीक है, आप रुको, अभी अगर समझ में 3 नहीं आ तो रहा। तब आता अगर Q1 प्लस 2 Q1 को ऐड करते। हमने तो यहाँ पे Q1 को निकाला है। जस्ट वेट, ये इक्वेशन 1 मान लो इसको मैं। Yes, sir. Yes, sir. अब इस Q1 की वैल्यू इसमें डालना है जरा। 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा इसको नहीं इक्वेशन 1, इसको मानो इक्वेशन। तो Q की वैल्यू मेरी 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर है। Q1 क्या है मेरा? 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। Yes, sir. ये 3 तो समझ में आया ना? इसके नीचे देखो Q1 प्लस 2 Q1, 3Q1 Yes, इसके sir. नीचे 3 आ गया। अब प्लस Q2, अब Q2 की वैल्यू निकाल लो यार, क्या होगा? 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर माइनस 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर बाई 3। ये 3 इधर जाएगा? Yes, sir. जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इस 3 में से 1 माइनस होगा, क्या 2 बचेगा ऊपर? Yes, sir. तो क्या होगा? 2/3, इसको अलग रहने दो, 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत हो? Q2 पे भी मेरा चार्ज ये आ गया। बोलो, No, सेकेंड sir. स्फीयर पे मेरा चार्ज 2/3 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर आया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? No, sir. No, sir. No, sir. हम आते हैं, अब हमें पूछा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लो सिग्मा 1 निकालना है मेरे को। सिग्मा 1 क्या होगा? Q1 डिवाइडेड बाई A1। Q1 क्या है मेरा? देखो Q1 क्या है? 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू ए का फॉर्मूला क्या होगा? 4 पाई R आर square. स्क्वायर। दिक्कत? आर स्क्वायर बेटा 1 के लिए बात कर रहे हैं ना, 1 की रेडियस तो आर है। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 4 से कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम्स 5. जाएगा। Yes, तो क्या sir. आ रहा है? 5/3 सिग्मा। मेरा सिग्मा 1 आ रहा है 5/3 सिग्मा। ऐसा कोई आंसर है क्या? Yes, कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? है? sir. Option D. अब देखो हम option. वैसे तो हम इसी से आंसर टिक कर सकते हैं, ऑप्शन डी, पर ठीक है एक और उसको भी देख लेते हैं। नाउ सिग्मा 2 कैसे निकालोगे? सिग्मा 2 मतलब Q2/A2। Q2 क्या है मेरा? Q2 हमने निकाला 2/3 इंटू 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब इसका एरिया क्या था? 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है मेरा? 2R। 2R का क्या हो जाएगा? 4R स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir.
अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो बस। ये 5 टाइम्स गया और ये 2 से 2 टाइम्स गया, तो सिग्मा 2 क्या होगा? ऊपर देखो 5 पाई से पाई मर गया ना, 5 सिग्मा बाई, और 3 ये है 2 ये है, 3 2 जा 6, 5 सिग्मा बाई 6। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? Yes, sir. यस थोड़ा हेवी हो गया क्वेश्चन, बट वो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए कराना तो पड़ेगा भाई। सर, ये इजी वे नहीं है 2019 कोई का। ठीक है, ये जरा क्वेश्चन देखो भाई, 17 का आया हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो। अभी कितने लोगों का आंसर आया? ए ऑप्शन कितने लोगों का आया? ए। ए। बी कितने लोगों का आया? बी। बी। बी ज्यादा लोगों का आया है, 12 लोगों का। ठीक है, 13 लोगों का। सी कितने लोगों का आया है? सी। और डी। डी किस किस का आंसर आया है? किसी का नहीं आया। ठीक है, चलो ठीक है भाई। देखो भाई, अपन को पता था वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W is equal to Q इंटू डेल्टा वी होता है कि नहीं होता है? yes, sir. Yes, कि sir. नहीं? यस सर। Q इंटू डेल्टा वी होता है। अब चारों केसेस में डेल्टा वी देखो, जब आप ए से वी तक जा रहे हो, यहाँ पे भी हमारा कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है। इसमें भी 10 का डिफरेंस है, 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 इसमें भी 10 का डिफरेंस है। मतलब चारों केसेस में वर्क डन हमारा सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर केस में चार्ज मान लो क्यू है, और डिफरेंस कितना है? 10 का, तो 10 क्यू हर एक में हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज योर B. करेक्ट। Correct.
कि जरा ये क्वेश्चन करोगे। ए ऑप्शन कितने लोगों का है भाई? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, बारह लोगों का बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन कितने लोगों का है? सी ऑप्शन कितने लोगों का है? और डी ऑप्शन कितने लोगों का है? डी, अच्छा हरीश शर्मा का ऑप्शन डी है, ठीक है। तो बेटा द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्यों है इसका रीजन देखते हैं। जैसे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही कम। जैसे जैसे आप, जैसे मान लो ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, एक बात बताओ, यहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा या यहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा? मान लो ये ए क्यू पॉइंट के है, पास। सन ये में बी पॉइंट है। ज्यादा इस दूर जितना पॉइंट चार्ज से दूर होगा उतना ही पोटेंशियल कम होगा, पॉइंट चार्ज के पास में होगा उतना ही पोटेंशियल ज्यादा होगा। मतलब फील्ड लाइन इधर जा रही है, मतलब यहां से कहीं से ओरिजिनेट हो रही होंगी, सोर्स हमारा यहाँ पे कहीं होगा, तो सोर्स के पास सबसे ज्यादा कौन है? बी है, तो बी का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम मान लो वी बी का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम वी सी का होगा, उससे कम वी ए का होगा। बोलो चमका। ठीक है, ये क्वेश्चन करो।
आया किसी का आंसर? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो भाई, देखो हमारा फॉर्मूला होता है एक, V और E के बीच में रिलेशन। क्या पूछा है इसने? E पूछा है ना। E होता है मेरा dV/dRy से। अब अगर मैं पार्शियल फॉर्म में देखता हूं तो आपको याद होगा वो क्या था, माइनस के डेल V/डेल x आई कैप प्लस डेल V/डेल y जे कैप प्लस प्लस क्या था, डेल क्या था V भाई? बाई डेल एक्चुअली में सब में माइनस था बेटा, सब में माइनस था, माइनस डेल V/डेल Z ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और है एक्चुअली में, तो इसको थोड़ा सा शॉर्टकट बता दूं मैं, बाद कैलकुलेशन कर लोगे आप? इसको बता देता हूँ, मेरी कैलकुलेशन कर लो। मैं इसको निकाल देता हूँ, डेल V/डेल x को निकाल देता हूँ। सिमिलरली आप y के रेस्पेक्ट में कर लेना उसी फंक्शन का, सिमिलरली z के में कर लेना। और आपको पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ चार्ज 2 कूलम सिचुएटेड एट पॉइंट दिस। तो यहाँ से एक्स वाई जेड की जगह पे 1 1 1 पुट कर दोगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो आप करोगे क्या, देखो जैसे डेल V/डेल x निकालना है आपको, क्या करोगे, तो इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। इस फंक्शन का क्या होगा, देखो 6x का होगा क्या, 0, x का 1 सॉरी x का 1 हो जाएगा तो 6 हो गया, माइनस 8xy है, तो x तो मेरा कांस्टेंट है, वो सॉरी y कांस्टेंट मानेंगे हम। पार्शियल में क्या होता है, जो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसी को वेरिएबल मानते हैं, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। माइनस के 8y होगा। सिमिलरली इसमें x है नहीं तो इसका 0 हो जाएगा, -0 + 0। यहां तक क्लियर है भाई? यस सर। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से उसको करेंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे क्या करना, अच्छा एक काम करें, इस माइनस को बाहर रख लेते हैं, इस सबको प्लस कर देते हैं, ऐसे कर लो जाए। तो अब क्या करोगे, यहां से आपका डेल V/डेल x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6 - 8y। सिमिलरली डेल V/डेल y की वैल्यू आ जाएगी, डेल V/डेल y की वैल्यू क्या होगी, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। देखो इसका हो जाएगा 0 पहले वाले का, -8x - 8, और इसका क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 8x - 8x - 8। समझ में आ रही है मेरी बात? यस बेटा सर। डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है, -8x - 8। अच्छा थर्ड वाले के साथ y है क्या, एक मिनट, हाँ थर्ड वाले के साथ y है ना, इसके साथ y है, तो इसका +6z और आ जाएगा, इसका 0 नहीं होगा, +6z होगा, +6z होगा। सिमिलरली हम निकाल लेंगे डेल V/डेल z। डेल z निकाल, देखो फर्स्ट वाले के साथ z नहीं है, सेकंड वाले के साथ z नहीं है, थर्ड वाले के साथ z नहीं है, ओनली क्या हो जाएगा, +6y +6y हो जाएगा। अब हमें फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या होगा, माइनस के तो पहले बाहर रखो माइनस को, तो डेल V/डेल x क्या आया मेरा, 6 - 8y, 6 - 8y आई के प्लस क्या होगा, डेल V -8x -8 +6z जे कैप, और क्या आएगा +6y के कैप। अब हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 1 एंड 1 1 1 1, 3 बार 1 1 1 दे रखे हैं, x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 1 रखो, z की वैल्यू 1 रखो, उससे एक वेक्टर फॉर्म में आएगा। वेक्टर फॉर्म का क्या बनाओ, मैग्नीट्यूड बना दो। चलो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, अगले वाले को होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। इसको क्या करो, अब नाउ एट 1 1 1, अब x y z के तीनों में 1 1 1 रखो, क्या आएगा, -6 - 8 क्या होगा, -2 प्लस, देखो माइनस का 8 और प्लस के 6, 8 8 16, 16 में से 6 गया, कितना बचा, 10 माइनस के 10 जे कैप, और यहाँ पे क्या होगा 6y है, प्लस के तो 6y रहो,
6 वाई, सॉरी वाई की वैल्यू तो 1 है ना 6 के। क्या क्लियर है यहाँ तक कैसे आया है ये? यस सर। माइनस के 2i माइनस के 10j प्लस के 6k, और माइनस के इसके बाहर भी है तो इसको माइनस को अंदर भेज दे तो क्या हो जाएगा, ये 2i प्लस के हो जाएगा, ये प्लस के 10j हो जाएगा, माइनस के 6k हो जाएगा। तो यहां से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। हमें चाहिए क्या, 2 कूलाम की वजह से कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है अपन को। फोर्स निकालना है तो हम इसका क्या करें, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले। मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या होगा, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना होगा 4 प्लस 100 प्लस 36 इन अंडर रूट। कितना हो जाएगा ये अंडर रूट में, 140 अंडर रूट में होगा कि नहीं? यस सर। अंडर रूट 140 हो गया। अच्छा 140 अंडर रूट में हो गया। अब हमें चाहिए क्या, नाउ फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू क्यू क्यू कितना दे रखा है 2 कूलम, 2 इंटू अंडर रूट में 140 होता है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब हम क्या करें, अच्छा 240 को 140 को कुछ तोड़ा जा सकता है क्या, 2 इंटू अंडर रूट में अच्छा 4 इंटू 35 करना कितना आएगा, क्योंकि 35 के टर्म में आंसर आया है ना एक, 4 इंटू 35 140 आएगा कि नहीं आएगा? यस। फिर क्या है, तो यहाँ से 4 में से 2 बाहर आ गया तो 2 2 जा 4, 4 अंडर रूट 35 न्यूटन। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इस क्वेश्चन को आप जरा होमवर्क में कर लें, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा आपका, आपसे ये मेरा भरोसा है, कर लोगे आप। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैं दे चुका हूँ आपको टॉपिक वाइज सारे, यस सर। इलेक्ट्रिसिटी के दे चुका हूँ। जैसे नेक्स्ट चैप्टर होगा मैं नेक्स्ट चैप्टर के शेयर कर दूंगा आपके साथ में, ठीक है? यस सर। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू। यू वेलकम, यू वेलकम।